ईयर ओसाइकल्स यानी ईयर के अंदर 3 बोन होती है, ठीक है भाई। तो एक कान में 3 तो दूसरे कान में 3, तो टोटल हो गई 6, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। बनाओ तो देखो, हम पढ़ेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन अलग, ठीक है। और इसी रीजनल क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि 2 प्रकार के स्केलेटन होते हैं, ठीक है भाई। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक हो जाता है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने कहा था कि कितनी बोन आ जाती है, 80 बोन आ जाती है। और दूसरा हमने कहा था अपेंडिकुलर स्केलेटन, और इसमें हमने कहा था 126 यानी 126 बोन इंक्लूड होती है, ठीक है। तो जो हमने कहा था कि हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है, ठीक है ना। उन्हीं 206 हड्डियों को अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन कौन कौन सी होती है, तो देखो, इसमें अपन स्कल की सारी बोन को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और स्कल के अंदर कितनी बोन आ जाती है, तो स्कल के अंदर 22 यानी 22 बोन जो है वो स्कल के अंदर आ जाती है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन इसमें और देखें तो इसमें आ जाते हैं ईयर ओसाइकल, ठीक है भाई। ईयर ओसाइकल्स यानी ईयर के अंदर 3 बोन होती है, ठीक है भाई। तो एक कान में 3 तो दूसरे कान में 3, तो टोटल हो गई 6, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है भाई। तो हमने कह दिया 6 बोन जो होती है वो ईयर ओसाइकल में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है भाई। एक कान में 3 दूसरे कान में 3, 3 और 3 6 बोन, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाती है एक बोन हायोइड बोन, एक बोन आ जाती है आपकी हायोइड बोन, ठीक है भाई। हायोइड बोन हो जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 26, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाता है थोरेसिक केज, क्या आ जाता है भाई? थोरेसिक केज। और थोरेसिक केज के अंदर कितनी बोन होती है, तो थोरेसिक केज में आ जाती है 25 बोन, ठीक है भाई। तब देखो किस में कौन सी बोन होती है उसको डेराइव करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि पूरे स्कल के अंदर 22 बोन होती है, ठीक है ना। तो क्रेनियम में कितनी होती है और फेसियल में कितनी होती है,
उसकी अगर अपन बात करें तो देखो, क्रेनियम में हो जाती है 8 बोन और फेसियल में हो जाती है 14, यानी 14 बोन जो हो जाती है, ठीक है भाई, वो हो जाती है आपकी फेसियल बोन। ठीक है, अब अगर अपन इनको देखें कि 8 बोन क्रेनियम में कौन कौन सी है, ठीक है भाई, तो देखो, एक हो जाती है फ्रंटल बोन, उसके बाद आ जाती है पेराइटल बोन। ठीक है भाई, फ्रंटल बोन हो जाती है, पेराइटल बोन हो जाती है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो टेम्पोरल बोन। ठीक है भाई, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, और उसके बाद अगर अपन बात करें स्पेनोइड बोन। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें एथेमोइड बोन। ठीक है, और बेस ऑफ स्कल में आ जाती है अपनी ओसिपिटल बोन। ठीक है भाई, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पेनोइड बोन, एथेमोइड बोन और ओसिपिटल बोन। ठीक है भाई, अब देखो, फ्रंटल बोन जो होती है वो एक होती है। ठीक है भाई, फ्रंटल बोन जो होती है वो एक होती है, पेराइटल 2 बोन आ जाती है, टेम्पोरल 2 बोन आ जाती है। ठीक है भाई, फ्रंटल बोन एक होती है, टेम्पोरल बोन 2 होती है, पेराइटल बोन 2 होती है, स्पेनोइड बोन एक होती है। ठीक है, और पीछे आ जाती है ओसिपिटल और एथेमोइड। ठीक है, तो एथेमोइड 2 बोन हो जाती है और ओसिपिटल 1 बोन। ठीक है, 2 और 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो, पेराइटल बोन जो होती है वो 2 हो जाती है, टेम्पोरल 2 हो जाती है। ठीक है भाई, स्पेनोइड बोन 1 हो जाती है। ठीक है, और एथेमोइड 2 हो जाती है। ठीक है भाई, अब देखो, अब अगर अपन बात करें फेसियल बोन के बारे में, तो फेशियल बोन कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में फेशियल बोन बनाएंगे भाई, जगह कम पड़ रही। ठीक है ना, फेशियल बोन के नाम अपन नेक्स्ट वाले में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, नाम मैं बता देता हूं आपको कि फेशियल बोन कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो एक हो जाता है मैग्जिला। ठीक है ना, मैग्जिला 2 हो जाते हैं। फिर आता है पेलेटाइन बोन, पेलेटाइन बोन 2 होती है। जाइगोमेटिक बोन 2 होती है। लेक्राइमल बोन 2 होती है। नेजल बोन 2 होती है। वोमर आ जाती है। इसके बाद आ जाती है आपके इंफीरियर नेजल कोंका, वो 2 हो जाते हैं, और एक मैंडिबल हो जाता है। ठीक है भाई, टोटल ये जो बोन हो जाती है फेसियल की, यानी फेस के ऊपर जो बोन होती है वो हो जाती है 14। है ना, 8 बोन क्रेनियम में, फेसियल पे 14, 14 और 8 22, यानी स्कल एसोसिएटेड बोन कितनी हो जाती है भाई, 14। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईयरोसाइकल, तो ईयरोसाइकल में आ जाता है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, ईयरोसाइकल में आ जाते हैं आपके मेलियस, इनकस और स्टेपिस बोन। ठीक है भाई, तो ये दो दो बोन होती, तो 6 हो जाती। ठीक है, तो अपन इनको ईयरोसाइकल या ऑडिटरी ओसाइकल भी कहते हैं, जो टोटल 6 होती है। ठीक है, इसके बाद आ ही गया हायोइड बोन एक होती है। ठीक है ना, और वर्टिबल कॉलम की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो वर्टिबल कॉलम को देखो, वर्टिबल कॉलम में सबसे पहले वही सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है
थोरेक्स या थोरेसिक, ठीक है भाई, थोरेक्स या थोरेसिक ले लो, ठीक है। इसके बाद देखो लंबर वर्टिब्रा, ठीक है भाई लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम और कॉक्सिस। तो देखो सर्वाइकल की काउंट्स करें अपन तो 7 हो जाती है, ठीक है। थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम और कॉक्सिस, ठीक है भाई। 7 12 5 1 1, ठीक है। वर्टिबल कॉलम हो जाते हैं अपने 26, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि थोरेसिक केज, थोरेसिक केज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखो थोरेसिक केज के अंदर आ जाती है रिब्स और स्टर्नम, ठीक है भाई। थोरेसिक केज के अंदर आ जाती है रिब्स और स्टर्नम। तो रिब्स हो जाती है 12 पेयर यानी 24 और स्टर्नम होता है 1, ठीक है भाई। ये जो चेस्ट के ऊपर, ठीक है ना, स्टर्नम यहाँ पाया जाता है, ठीक है तो 24 और 1 मिला के 25 यानी थोरेसिक केज में 25 बोन हो जाती है, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है ना। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखो 2 पार्ट में आ जाता है फर्स्ट में आ जाते हैं लिम्स, यानी लिम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा आ जाता है गर्डल, गर्डल, ठीक है भाई। अब लिम्स में देखे, लिम्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो एक हो जाता है आपका अपर लिम, और दूसरा हो जाता है लोअर लिम। एक आ जाता है अपर लिम और दूसरा आ जाता है लोअर लिम ठीक है भाई, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम और लोअर लिम्स में बोन कितनी होती है, तो 60 बोन होती है अपर लिम में और 60 बोन होती है लोअर लिम के अंदर, ठीक है भाई। अब इनके अंदर बोन की बात करें कि कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती है, तो देखो अपर लिम्स के अंदर अगर अपन देखें तो ह्यूमरस आ जाता है, ह्यूमरस से नीचे चलेंगे रेडियस आ जाती है, रेडियस से नीचे चलेंगे अल्ना आ जाती है, अल्ना के नीचे चलेंगे तो कार्पल बोन्स आ जाती है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे मेटाकार्पल बोन आ जाती है, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो फेलेंजेज आ जाता है, ठीक है भाई। अब देखो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है ना, कार्पल मेटाकार्पल और फेलेंजेज, ठीक है भाई। तो देखो ह्यूमरस कितने होते हैं, 2, रेडियस कितनी होती है 2, अल्ना कितनी होती है 2, कार्पल बोन कितनी हो जाती है भाई 60, एक हाथ में 8 दूसरे हाथ में 8, तो कितनी हो गई 16। मेटाकार्पल्स की बात करें तो ये हो जाती है 10, ठीक है भाई, 5 और 5 10, 5 इस हाथ में 5 इस हाथ में, ठीक है। और फेलेंजेज हो जाती है 28, ठीक है भाई, 14 और 14, ठीक है 28। अब अगर अपन बात करें लोअर लिम में, ठीक है भाई, लोअर लिम में कौन कौन सी बोन होती है, तो देखो लोअर लिम के लिए अपन फीमर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो फीमर, फीमर से थोड़ा नीचे चलेंगे टीबिया, देखो जैसे यहाँ पे अपन ह्यूमरस से चल रहे थे ह्यूमरस, वैसे ही अपनी आ गई यहाँ पे फीमर, ठीक है। और यहाँ पे अपन रेडियस अल्ना की बात करेंगे तो नीचे अपना आ जाएगा टीबिया फिबुला, टीबिया और फिबुला, ठीक है भाई, टीबिया और फिबुला। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आ जाती है एक पटेला,
ठीक है। तो वहां पे कार्पल बोन थी, वैसे ही यहाँ पे टार्सल बोन, फिर आ जाती है मेटाटार्सल, ठीक है, और फिर इसमें भी फेलेंजेस, ठीक है भाई। तो देखो वहां पे हमने अपर लिम्ब के अंदर जो बोन के काउंट्स किए थे, यहाँ पे भी अगर करें तो फीमर हो जाती है 2, टीबिया हो जाती है 2, फिबुला 2, पटेला 2, ठीक है भाई। तो एक पैर में एक फीमर, दूसरे में दूसरी आ गई, ठीक है भाई। तो वैसे ही अपने को काउंट्स करते रहना है, ठीक है। इसके बाद देखो टार्सल बोन आ जाती है 14, ठीक है। टार्सल बोन का काउंट्स कितना होता है 14। मेटाटार्सल बोन हो जाती है 10, ठीक है, और 28 हो जाती है फेलेंजेस, ठीक है भाई। तो ये काउंट से रहता है लोअर लिम्स की बोन का, और लोअर लिम्ब में बोन कितनी होती है 60, ठीक है। अब अपन बात करें गर्डल की, ठीक है भाई। तो एक होता है गर्डल, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। एक हो जाता है पेक्टोरल गर्डल और एक हो जाता है पेल्विक गर्डल, ठीक है भाई। पेक्टोरल के अंदर कौन कौन सी बोन आती है, तो देखो स्केपुला आ जाता है, ठीक है भाई। पेक्टोरल के अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, तो इसके अंदर स्केपुला आ जाता है और क्लेविकल आ जाता है, ठीक है। स्केपुला और क्लेविकल, ठीक है। तो स्केपुला के काउंट, स्केपुला 2 और क्लेविकल 2। अब अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, कि पेल्विक गर्डल, यानी पेल्विक गर्डल के अंदर क्या होता है, तो पेल्विक गर्डल के अंदर हिप बोन होती है भाई। और कौन सी बोन होती है, हिप बोन होती है। और हिप में भी एक हो जाता है राइट हिप और एक हो जाता है लेफ्ट हिप। तो ये कितनी बोन होती है भाई, ये 2 बोन होती है भाई। हिप बोन कितनी होती है, 2 बोन हो जाती है भाई, ठीक है ना। एक राइट हिप और एक लेफ्ट हिप, ठीक है भाई। तो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे, ठीक है भाई, तो ये 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने रीजनल क्लासिफिकेशन को आगे डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है भाई। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन उसमें डिवाइड किया था, ठीक है। तो अपन ने क्लासिफिकेशन का चार्ट पूरा पढ़ लिया, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा था कि अपन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है भाई, और चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट हमने बना लिया है और इसके बाद अपन थ्योरी के बेसिस पर जितनी भी बोन्स को पढ़ा था, ठीक है ना, ये जो चार्ट बनाया था, इस चार्ट में अपन अकॉर्डिंग टू शेप हेडिंग लगाकर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। और जितनी भी सारी बोन्स थी, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इन सबको अपन आगे पढ़ेंगे।